ऐसा कांग्रेस में कुछ नहीं है। कांग्रेस के सब कार्यकर्ता, सब नेता एकजुट हैं कि जो ये चाल है कि डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश करती है, यहाँ ऐसी कोई डिवीजन नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा दावा सबसे मजबूत है कि अंबाला के लिए हमारी टीम के कुछ सपने हैं और ऐसे सपने नहीं है जो पूरे नहीं होंगे। लोगों को आईएमटी के नाम पे बरगलाया नहीं जाएगा, यहाँ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जॉब की, सब मिलकर हम जॉब क्रिएट करेंगे। नगर निगम में जितनी समस्याएं आती है उसको लेकर आखिरकार जिम्मेवार किसको ठहराते हैं, किसको? जिम्मेवार एक सिस्टम है। हम अंबाला को अपना अंबाला समझते हैं। हम ये नहीं समझते कि जी हमने कहीं जाके और चले जाना है, चंडीगढ़ चले जाना है या हमने कहीं चले जाना है। नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है। और हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस बार 15वीं विधानसभा के चुनाव है और इस चुनाव में 15वीं बार हरियाणा की सरकार चुनी जाएगी। करीब करीब 2 करोड़ मतदाता जो है वो प्रदेश भर में है और अब इस चुनाव को लेकर टिकटार्थी जो है वो अपना दाव पेच खेल रहे हैं। अंबाला शहर से कांग्रेस की टिकट के दावेदार, प्रबल दावेदार कहे जाने वाले रोहित जैन आज हमारे साथ है, बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार सर, क्या कुछ तैयारियां हैं इलेक्शन को लेकर? इलेक्शन को लेकर पूरी तैयारियां हैं। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता सब हर बूथ पे मजबूती के साथ खड़े हैं और आने वाले चुनाव में कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। सर, एक कहावत है कि दुश्मनों से तो मैं लड़ लूंगा, मुझे अपनों से कैसे बचना है, वो कहीं ना कहीं अब फिट बैठ रही है। 37 दावेदार है इस अंबाला शहर में कांग्रेस की टिकट के लिए। जी, जहां तक आपकी ये बात है कि जी अपनों से कैसे बचूंगा, ऐसा कांग्रेस में कुछ नहीं है। कांग्रेस के सब कार्यकर्ता, सब नेता एकजुट हैं। सब देखना मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा में भी इस तरह की अफवाहें उड़ाई गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी जिस तरह से सब ने मिलकर इलेक्शन लड़ा वो सबके सामने है। भाजपा की जो ये चाल है कि डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश करती है, यहाँ ऐसी कोई डिवीज़न नहीं है। सर, 37 दावेदार मायने रखता है। 37 लोगों ने अप्लाई किया है इस टिकट के लिए। ये पार्टी की आप लोकप्रियता कह सकते हैं, लोकप्रियता है ये पार्टी की, इसी कारण 37 लोगों ने अप्लाई किया है। लोकसभा चुनाव हुए तो उस दौरान निर्मल सिंह की वापसी भी हुई और निर्मल सिंह ने कहा कि लोकसभा की टिकट जो है वो अंबाला कंस्टिट्यूएंसी से वो जितवा कर भेजेंगे और विधानसभा की इसके बदले 2 टिकट लेंगे। उसको कैसे देखते हैं? जो आप कह रहे हैं मैंने यह बात कहीं नहीं सुनी। सब लोगों ने एक मंच से ऐलान ऐसा मैंने नहीं सुना, कहीं आपने सुना होगा। लेकिन आपको मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, कांग्रेस में टिकट देने की एक प्रतिक्रिया है, जो प्रक्रिया जो है वो चल रही है और उसके मुताबिक टिकटें भी मिलेंगी और सब एक मंच पे आपको दोबारा दिखेंगे। उसी प्रक्रिया को लेकर आप आश्वस्त है कि टिकट पक्की है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा दावा सबसे मजबूत है और बाकी लोगों का भी दावा है। लेकिन ठीक है, जिसको पार्टी हाईकमान को लगेगा, जिस पे भरोसा जताएंगे, हम सब उसके साथ हैं। चाहे मैं हूँ, मुझ पर भरोसा जताएं या किसी और पर, सब इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे। हर बार चुनाव में ये रहता है कि कांग्रेस में 2 गुट है, एक हुड्डा गुट और एक सैलजा गुट। इसको लेकर क्या वक्तव्य है आपको? लोकसभा चुनाव में ऐसा दिखा कहीं? नहीं है ना। हमारे लिए कांग्रेस एक है। राहुल जी खड़गे जी हमारे नेता हैं और उनकी नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चाहे शैलजा जी कर रहे हैं या और नेता कर रहे हैं, लेकिन सब राहुल जी की, खड़गे जी का संदेश और कांग्रेस की नीतियाँ जन जन में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मान लेते हैं टिकट आपको मिल गई है जिस हिसाब से आपका दावा है। मान लेते हैं फिलहाल ये कहेंगे कि मान लेते हैं, क्योंकि अभी पत्ते खुले नहीं है आपके। बिल्कुल बिल्कुल, टिकट मिल जाती है और जीत भी आपकी हो जाती है। अंबाला के लिए आपने क्या निश्चित किया है, कैसा क्या करेंगे अंबाला के लिए? जो बात आपने कही, पहले उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करूंगा। उसके बाद ये कहना चाहूँगा कि अंबाला के लिए हमारी टीम के कुछ सपने हैं और ऐसे सपने नहीं है जो पूरे नहीं होंगे, क्योंकि ये अंबाला हमारा अपना अंबाला है और इसको लेके हम लोगों ने कुछ प्लान्स बनाए हैं। कुछ लोगों को हम शामिल करेंगे, अपने लोगों से राय लेंगे, मशवरा करेंगे कि किस तरह हमने अपने अंबाला की जो लॉस्ट ग्लोरी जो है उसको वापस लाना है। जो हमारा अंबाला ऐतिहासिक शहर है, उसके इतिहास को किस तरह लोगों के बीच में दोबारा लेके जाना है कि लोग कहें सचमुच
कि ये अम्बाला और हमने अम्बाला में जाना है, अम्बाला में रहना है, हमने कहीं अम्बाला छोड़ के बाहर नहीं जाना, विदेशों में सेटल नहीं होना। तो यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, यहाँ साफ़ सुंदर शहर भी होगा, यहाँ बाढ़ मुक्त शहर भी होगा, यहाँ जितने भी हमारी जो मार्केट्स हैं, चाहे कपड़ा मार्केट है, चाहे ट्रांसपोर्ट है, चाहे हमारी मनियारी मार्केट है, चाहे हमारी सब्जी मंडियां हैं, सब उसी जैसे पहले एक उनका नाम होता था, उनका काम होता था, वो आपको दोबारा यहाँ पे अम्बाला में दिखेगा। और क्या कुछ खास रहेगा अम्बाला के लिए? जॉब भी कर दी, मार्केट की भी बात करती है, इसके अलावा भी कुछ और? अम्बाला के लिए आपको बता दिया, लोगों को IMT के नाम पे बरगलाया नहीं जाएगा, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जॉब की, सब मिलके हम जॉब क्रिएट करेंगे। और एक चीज़ और आपको मैं ऐड करना चाहूँगा, हमारे यहाँ जैसे आप गौवंश जो बेसहारा गौवंश चारों तरफ आपको दिखता है, उनको भी प्रॉपर रखा जाएगा, उनकी भी देखभाल की जाएगी। साथ ही उनसे जो हमारे नागरिक हैं, उनकी जो हमारे किसान भाई हैं, उनकी फसलों को नागरिकों की जान और माल की सुरक्षा की जाएगी। और ऐसा माहौल बनाएंगे अम्बाला में, हम सब मिलके बनाएंगे, आप भी उसमें शामिल होंगे, सब लोग शामिल होंगे, हम सब ऐसा अम्बाला को बनाएंगे। लोग कहेंगे कि ये अम्बाला जो ऐतिहासिक शहर था, इसका इतना बड़ा नाम था, इसका हमारे जो पुराने महाभारत समय से इसका जहाँ जिक्र आता है इस शहर का, तो ये शहर सचमुच में एक बहुत साफ़, सुंदर, स्वच्छ और रहने लायक शहर होगा, जिसमें लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। और जो यहाँ पर भ्रष्टाचार चल रहा है, जिस प्रकार से लोगों को तंग किया जा रहा है, चाहे वो NDC, प्रॉपर्टी ID या किसी और नाम पर, वो सब चीज़ों से आपको अम्बाला में मुक्ति मिलेगी। नगर निगम में जितनी समस्याएं आती है, उसको लेकर आखिरकार जिम्मेवार किसको ठहराते हैं, किसको मानते हैं? जिम्मेवार एक सिस्टम है, जिसको हमारे जो सत्ता में लोग बैठे हैं, उन्होंने वैसा सिस्टम बना दिया है। तो जिम्मेवार तो साफ तौर पे जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो हमारे यहाँ पर इस वक्त चाहे हमारे मंत्री जी हैं, चाहे हमारी मेयर हैं, दोनों जिम्मेवार मानता हूँ मैं तो। आपने नगर निगम में झाड़ू भी लगाई, आपने कई मुद्दे पे उठाए, एक प्रसिद्ध वकील होने, अधिवक्ता होने के नाते आपने बहुत से मुद्दे उठाए, लेकिन उन पर आखिर आप पहुँचे कहाँ तक? देखिए, हर मुद्दे का कहीं ना कहीं कुछ रिजल्ट आया है। आपको बताना चाहूँगा, जब हमने सफाई को लेके हमने जो इजराई चल रही है कोर्ट में वो डाली, तो उसमें कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो बिल्कुल साफ़ हो गए हैं। उदाहरण के तौर पे आप जो विकास विहार की मार्केट देखें, वहाँ किस प्रकार से गंद होता था, वहाँ पर बाकायदा हमारे बार कोर्ट में वो स्पॉट देने पर वहाँ बिल्कुल आपके सामने साफ़ दिखेगी। ऐसा नहीं है पूरा शहर साफ़ हुआ है, कुछ जगहें साफ़ हुई हैं, लेकिन कुछ की हालत और भी बदतर हो गई है। तो सबसे पहले हमारी नीयत और नीति साफ़ है कि हम अम्बाला को अपना अम्बाला समझते हैं। हम ये नहीं समझते कि जी हमने कहीं जाके और चले जाना है, चंडीगढ़ चले जाना है, या हमने कहीं चले जाना है। हमारा अपना अम्बाला, हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि ये हमारा अपना घर है। अपने घर को साफ़ भी रखेंगे, उसको मेंटेन भी करेंगे, और उसमें लोग खुश रहें, ये भी हमारे प्रयास रहेंगे। सर, आपने एक लफ्ज़ बोला IMT, और फिर आप भूल गए। नहीं, मैं भूला नहीं हूँ, मैं झूठे वादे में विश्वास नहीं करता। मैं झूठे वादों में विश्वास नहीं करता। हम अपने अम्बाला की ही जो ग्लोरी है वापस लाएं। हमारे जो यहाँ पर जो बिज़नेस चल रहे हैं, जो बड़े बड़े जो हमारे ये आप कह सकते हैं प्रतिष्ठान चल रहे हैं, या जो हमारे छोटी छोटी घरों में मिक्सियों के पार्ट्स के जो मैन्युफैक्चरिंग थी, हम उसको भी अगर सपोर्ट करेंगे तो मुझे लगता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। हाँ, IMT भी लाएंगे, लेकिन प्रॉपर वे से लाएंगे। लोगों की ज़मीन हड़पने के लिए नहीं ये हम करेंगे कि जी हम लोग कम से कम ज़मीन हड़पने में विश्वास नहीं रखते कि हमने कभी कोई नोटिस किसी को दे देना है, वहाँ ज़मीन खा लेनी है, या प्लॉटिंग करनी है, या हमने फ्लैट काटने, ऐसा कुछ अपना मुद्दा नहीं है। अपना मुद्दा अपने अम्बाला का ही है। तो ये थे जाने माने अधिवक्ता रोहित जैन, जिन्होंने साफ तौर पर ये दावा किया है कि टिकट भी इनको मिलेगी और जीत भी पक्की है, और इनके जो सपने हैं वो अम्बाला को संवारने के, और पुराना जो अम्बाला था उसको एक अलग पटल पर लेके आने के हैं। जुड़े रहिए आप हमारे साथ, हमारे चैनल पर।